दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंजंक्शन की, जिसको हम बेसिकली कनेक्टिव भी बोलते हैं। दोस्तों जो कंजंक्शन होता है वो क्या होता है? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो सेंटेंसों को लाता है और उनको जोड़ देता है। दोस्तों कंजंक्शन का एक बेसिकली मीनिंग भी होता है जिसका मतलब जोड़ना होता है। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं कि एक जंक्शन होता है रेलवे का, वहाँ पर दो पटरियाँ जो है मिलती हैं। उसी तरीके से कंजंक्शन के यहाँ पर भी क्या होते हैं, दो सेंटेंस आकर जुड़ जाते हैं। दोस्तों दूसरी बात मैं करूँ तो कंजंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? कंजंक्शन की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि दोस्तों जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं या फिर अपन नॉवल लिखते हैं, तो दोस्तों जब हम इन चीज़ों को लिखते हैं और उसमें हम दो अलग अलग सेंटेंस लिख देते हैं जिनकी ज़रूरत ये है कि हम उनको एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं और एक सेंटेंस में लिख के हम उसको बड़ा ही इफेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वजह से कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ी, तो सेंटेंसों को वो ईजी बना देता है। और दोस्तों जो आपका जो पैराग्राफ है, आपका जो स्टोरी राइटिंग है, आपका जो नॉवेल है, वो बड़ा ही इफेक्टिव लगने लगता है और लोगों को जब उसको पढ़ते हैं तो बड़ा उनको अच्छा लगता है पढ़ने में। इस वजह से कंजंक्शन की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों अब आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन पहले तो कितने होते हैं, फिर हम एक स्टेप बाय स्टेप एक एक कंजंक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं दोस्तों। और यदि आप जो है लास्ट में हमें जवाब दे कि आपको वीडियो कैसा लगा है, तो दोस्तों यदि आप कमेंट करेंगे और मैं उनको देखूंगा तो मैं मोटिवेट हूँगा और मैं आपके लिए डबल मेहनत करूँगा। लेकिन दोस्तों आप प्लीज़ लिखें, आपकी खुद की जो स्थिति है उसके बारे में लिखें कि आप कैसे कैसे हो पढ़ाई में, आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि दोस्तों ये सब चीज़ें आप लिखोगे तो मैं उसी हिसाब से जो है अपना वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बनाने के बाद में आपको मैं 100% देना चाहता हूं, ताकि आप जो है अपना जो स्टडी है उसको आप अचीव कर सके, उसको जो है अटेन कर सके, उसको हासिल कर सके उस स्टडी को। इस वजह से दोस्तों मैं आपसे बोलता हूँ प्लीज़ कमेंट जरूर करें वीडियो को एंड तक देख कर। तो देखते हैं आज हम पढ़ते हैं कंजंक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों ये विभिन्न प्रकार के जो हैं कंजंक्शंस हैं, इनका हम मीनिंग देखते हैं। सबसे पहला कंजंक्शन है एंड। तो एंड का मीनिंग हम सब जानते हैं कि और होता है। दूसरे नंबर का कंजंक्शन है बोथ एंड। बोथ एंड इसका भी मतलब जो होता है दोनों, बोथ यानी दोनों। तीसरे नंबर पर कंजंक्शन है दोस्तों बट। बट को हम पहले से ही जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका मतलब लेकिन, किंतु, परंतु यूज होता है। फिर आता है दोस्तों यट। यट का मतलब भी होता है। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है नहीं आता हो। आइदर और। आइदर और का जो मीनिंग होता है वो या तो या होता है, या तो या होता है। अभी दोस्तों जब मैं इसको सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करूँगा तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। और जो छठे नंबर का है दोस्तों नाइदर नोर है। इसका मतलब भी हो सकता है आपको नहीं आता हो, तो न तो न ही इसका मतलब होता है। दोस्तों ये वाहिल, ये जो है गिना सुना वर्ड है और इसका मतलब होता है जब। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों ये वाला सेंटेंस नॉट ओनली बट आल्सो। इसका जो मतलब होता है न केवल बल्कि। नेक्स्ट देखते हैं एज वेल एज। इसका जो हिंदी अर्थ होता है के साथ साथ। और नेक्स्ट है एनफ टू, पर्याप्त की। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक तो इस वाले एंड से हम क्वेश्चन बनाएंगे, एक जो है ये जो बोथ एंड है, इन दोनों का हम यूज करेंगे एंड सेंटेंस में यूज करके कैसे हम सेंटेंस को इफेक्टिव बनाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इफेक्टिव कैसे बनाना है। दोस्तों अपन को दो सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है शिवानी इज ए गुड गर्ल, और दूसरा सेंटेंस है ज्योति इज आल्सो ए गुड गर्ल। इसका मतलब होता है कि शिवानी एक अच्छी लड़की है और इसका मतलब होता है कि ज्योति भी एक अच्छी लड़की है। अब इसमें दोस्तों अपन को एंड का यूज करना है। तो दोस्तों कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने सबसे पहले शिवानी को लिख दिया, शिवानी मैंने लिख दिया।
शिवानी के बाद में दोस्तों मैं क्या करूँगा, जैसे अपन को यूज करना है एंड का जो फर्स्ट कंजंक्शन है वो हम यूज में ले रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एंड लिख दिया। और एंड लिखने के बाद में एक बात देखिए दोस्तों आप, शिवानी इज ए गुड गर्ल, ज्योति इज ए गुड गर्ल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि शिवानी अलग है, ज्योति अलग है, मतलब सब्जेक्ट दोनों के अलग है। बाकी सारा सेम है। देखो गुड गर्ल सेम है, गुड गर्ल सेम है, इज ए गुड गर्ल सेम है, सारा सेम है। तो हम क्या करते हैं, शिवानी लिख दिया, उसके बाद में इस ज्योति को लिखेंगे। ज्योति को हमने लिख दिया दोस्तों। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि जब ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये सेंटेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटेंस है, ये सेम है। जब ये सेम है तो हम क्यों ना हम इसको एक बार में ही लिख दे। हम एक बार में लिखेंगे तो ये अपने लिए और शॉर्ट हो जाएगा और बड़ा इफेक्टिव भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि शिवानी एंड ज्योति, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर शिवानी और ज्योति ये दो गर्ल्स होगी, तो मतलब कि ये प्लूरल नाउन हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर तो इज लगा रखा है क्योंकि ये शिवानी के लिए है, और यहाँ पर भी इज लगा रखा है क्योंकि ये ज्योति के लिए है। तो यहाँ पर आपको आर लगाना है, मतलब यहाँ पर इस प्लूरल के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और आप अच्छी तरह से जानते हो जब शिवानी और ज्योति हैं तो ये दो हैं, दो कैंडिडेट हैं, तो आर लगा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों गुड जो एडजेक्टिव है उसको एज इट इज लिखिए, गुड। अब दोस्तों जो ये ए है ये किस वजह से यूज ली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक गुड गर्ल है, यहाँ पर भी एक गुड गर्ल है। लेकिन दोस्तों जब हम शिवानी और ज्योति की बात करेंगे तो दो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करिए, गर्ल्स कर दीजिए, गर्ल्स आपको करना है यहाँ पर, क्योंकि दो हो गए ना, इस वजह से आपको गर्ल्स करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखो क्या क्वेश्चन है, रुचि लाइक्स आइसक्रीम। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर है सुरभि लाइक्स आइसक्रीम। अब आप देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटेंस तो सेम ही है, जैसे कि इसमें सेम था, वही बात है। मैंने इसको नीचे लिख दिया, आप यहाँ पर लिख सकते हो, आपको इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हम फिर क्या करते हैं, हमको यूज करना है एंड का। जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम सिर्फ दो कंजंक्शन पढ़ेंगे और वो है एंड और बोथ एंड। तो दोस्तों जैसे कि पहले मैंने जो है रुचि लिख दिया, रुचि लिखने के बाद में दोस्तों मैंने एंड जो है कंजंक्शन उसको लगा दिया, और फिर जो है मैंने सुरभि लिख दिया दोस्तों। सुरभि के बाद में दोस्तों अब क्या करना है, दोस्तों ये जो सुरभि आ रहा है इसके बाद में लाइक्स आ रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन के साथ में तो एस या एस आएगा ही ना। लेकिन दोस्तों जब ये रुचि और सुरभि दो हो गए तो दोस्तों अब हम एस नहीं लगा सकते, ओनली अपन को लाइक लिखना पड़ेगा। तो हमने लाइक लिख दिया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम क्या लिखेंगे, आइसक्रीम दो बार आता है तो आप एक बार ही लिख दीजिए आइसक्रीम। इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो कंजंक्शन है वो क्या यूज आ रहा है। आप देखिए कि हमने कंजंक्शन लगाया, कंजंक्शन लगाने के बाद में जब ये जो सेंटेंस दो बार यूज आ रहा था वो सिर्फ अब एक बार यूज आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों सेंटेंस शॉर्ट हुआ या नहीं हुआ, आपके ग्रामर में ये यूज आया या नहीं आया, आपकी जो इंग्लिश स्पोकन है उसमें यूज आया या नहीं आया, आपकी राइटिंग में यूज आया या नहीं आया। तो दोस्तों ये जो है रोल होता है कंजंक्शन का। और दोस्तों इसी तरीके से आप देखिए कि लाइक्स सेम है आइसक्रीम है, लाइक्स सेम है आइसक्रीम है, तो हमने सिर्फ एक बार लिखा जिसमें हमारा काम बन गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तो मैंने पढ़ाया है आपको एंड का प्रयोग। अब हम देखने वाले हैं आगे। तो दोस्तों पिछला जो सेंटेंस था और ये जो सेंटेंस है इसमें आप डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस है। देखो दोस्तों, रवि इज ए स्टूडेंट, रवि एक स्टूडेंट है। ही इज ए पेंटर, वह एक पेंटर भी है। तो हम इसको क्या है एंड से बनाना है। तो देख दोस्तों जैसे कि ये रवि आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ रवि के लिए बोला गया है क्योंकि ही प्रोनाउन सिर्फ रवि के लिए आया है। उसके बाद में दोस्तों ये इज ए, ये सेम है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है
ये सब्जेक्ट तो हम सेम मान सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो रवि है उसके लिए ही आया है, उसके बाद में इज और ए इनको तो हम सेम मान सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट है स्टूडेंट है, तो रवि एक स्टूडेंट भी है और दूसरे नंबर पे एक पेंटर भी है। अब बात यहाँ पर आ गई, हमें यूज करना है वही एंड का यूज करना है, लेकिन एंड का यूज कहाँ करें? हमने पिछली बार के सेंटेंस में तो किया था कि ये जो दोनों सब्जेक्ट थे ये अलग अलग दे रखे थे, तो दोनों सेंटेंसों के बीच में हमने एंड लगा दिया। अब एंड अपन को कहाँ लगाना है? ये भी बिल्कुल ही सिंपल है, पर आप एक बार देखो तो सही कि वो स्टूडेंट भी है और वो पेंटर भी है, बात सिर्फ रवि की हो रही है। तो दोस्तों एंड कहाँ लगाना है देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप क्या करिए, रवि है उसको लिख दीजिए, रवि इज ए स्टूडेंट एंड पेंटर। अब दोस्तों आपके क्या समझ में आ गया? मेरे हिसाब से नहीं आया होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, ये स्टूडेंट अलग दे रखा है, ये पेंटर अलग दे रखा है, तो हमने क्या किया है, स्टूडेंट और पेंटर के बीच में एंड लगा दिया है। और ये जो ही इज ए है ये तो सेम है दोनों के लिए, तो रवि इज ए स्टूडेंट एंड पेंटर, ये हो जाता है दोस्तों। तो एक बात ध्यान रखिए, जब सब्जेक्ट अलग अलग दे रखा हो तो सब्जेक्ट के बीच में हम एंड का यूज करते हैं। जब ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट अलग अलग दे रखे हो तो ऑब्जेक्ट के बीच में हम एंड का यूज करते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जो चीज़ अलग दे रखी है अलग अलग वहीं तो एंड का यूज में कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें सेम दे रखी हैं तो उसको कैसे एंड यूज करेंगे? एंड का मतलब तो और होता है दोस्तों। इस तरीके से ही दोस्तों जैसे रवि है, फिर उसके लिए तो ये ही आ गया, रवि एंड ही, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि रवि तो ही है, कोई मतलब ही नहीं है। तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मनीषी लाइक्स आइसक्रीम, सी लाइक्स कॉफ़ी। दोस्तों मैं सॉरी चाहता हूँ, यहाँ पर जो है सी आएगा, जो कि मेरे से गलती हो गई, कोई ना दोस्तों। कि मनीषी लाइक्स आइसक्रीम, सी लाइक्स कॉफ़ी, कि मनीषी जो है वो एक तो आइसक्रीम पसंद करती हैं और एक कॉफ़ी को पसंद करती हैं। फिर बात वही आ गया कि मनीषी के लिए ये मनीषी है, यही आइसक्रीम पसंद कर रही है और यही कॉफ़ी को पसंद कर रही है। तो बात यहाँ क्या आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये तो मेन वर्ब में एस या ई एस है ये तो, और ये भी मेन वर्ब में एस या ई एस है, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ऑब्जेक्ट, और ये भी जो है ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो ऑब्जेक्ट के बीच में एंड लगा दिए। दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूँ, मनीषी लाइक्स आइस क्रीम एंड कॉफी। दोस्तों आपने जो है आइसक्रीम के और जो है कॉफी के बीच में तो एंड लगा दिया, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो मनीषी हैं वो तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना पड़ेगा। आप यहाँ नहीं कि यहाँ पर आप इसको प्लूरल मान के जो है लाइक ही कर दे, यहाँ से भी एस हटा दे। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मनीषी के हिसाब से जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ही एस लगेगा, तो इसमें एस लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी जो एंड है उसके मैंने दोनों टाइप के सेंटेंस बता दिए कि जब सब्जेक्ट समान है तो एंड लगा दीजिए, जो ऑब्जेक्ट समान है तो दोनों ऑब्जेक्टों के बीच में एंड लगा दीजिए। इस तरीके से जो है हमारा क्या होता है, एंड जो कंजंक्शन है उसके तो हम मैंने सारा बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्या है कि बोथ एंड का यूज कैसे करना है, इस बोथ एंड को मैं करता हूँ शुरू। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब हमें जो है बोथ एंड का यूज करना है। ये जो कंजंक्शन है इसका जो अर्थ होता है दोनों होता है, और इसका जो यूज करना है बोथ का भी करना है और एंड का भी करना है। तो दोस्तों देखते हैं कि जैसे कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, महात्मा गांधी वाज अ गुड लीडर, नेहरू वाज अ गुड लीडर। मतलब महात्मा गांधी एक अच्छे लीडर थे और नेहरू जो थे वो भी एक अच्छे लीडर थे। यदि जो है आपको ब्रैकेट में ऐसा दिया जाता है बोथ और एंड का इसमें यूज करना है, तो आपको कैसे करेंगे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दो चीज़ दिख रही है कि एक तो ये सब्जेक्ट है, महात्मा गांधी सब्जेक्ट है, एक नेहरू सब्जेक्ट है।
अब दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन बाकी का सारा सेंटेंस जो है ना वो सेम है, बाकी का सारा सेंटेंस सेम है। तो दोस्तों अब हम जो है इसको बोथ हैंड से ये जो है सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों महात्मा गांधी आप लिख दीजिए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जैसे ही आपने लिखा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पहले आप बोथ लगाइए, बोथ आपको पहले लगाना है, बोथ महात्मा गांधी। अब उसके बाद में एंड लगाइए, AND एंड। और अब लगाइए दोस्तों नेहरू आप लगाइए। नेहरू लगाने के बाद में दोस्तों एक बात आप देखिए कि वाज ए गुड लीडर। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये सिंगुलर नहीं रहा, ये तो सिंगुलर था महात्मा गांधी और नेहरू, ये भी अगर सेपरेट देखे तो ये सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पर ये प्लूरल हो गया। तो दोस्तों वाज को न यूज लेके आप वर को यूज में लेना आपको पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर गुड लीडर है। इस तरीके से दोस्तों आपको क्या है, बोथ एंड का आपने यूज किया। तो बोथ एंड का यूज करना कैसे है, सबसे पहले तो आपको बोथ को लगाना है। बोथ को लगाने के बाद में यदि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग दिए हैं तो पहले सब्जेक्ट को लिखिए, पहले सब्जेक्ट के बाद में आप एंड लगा दीजिए, फिर दूसरे सब्जेक्ट को लिखिए, फिर दोनों सब्जेक्टों के अनुसार आप जो हैं इजार एवं वाजवर जो भी दिया है उसको लिखिए। अब यहाँ पर आपको पता चलिए गया कि बोथ यानी दोनों, महात्मा गांधी एंड नेहरू, मतलब दो कैंडिडेट हैं, एक वचन से बहुवचन हो गया। अब बहुवचन हो गया तो यहाँ पर क्या है, वाजवर जो है हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी, तो वाज दे रखी थी, तो यहाँ पर हम वर यूज में लेंगे क्योंकि दोस्तों ये मतलब प्लूरल नाउन हो गया है। फिर वर के बाद में गुड लीडर्स आएगा और जो है ये ए हट जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये पर्टिकुलर महात्मा गांधी के लिए ए यूज में आया है और पर्टिकुलर जो है नेहरू के लिए ए यूज में आया है, तो ये हट जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट में देखता हूँ एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रेनू प्लेज क्रिकेट एवरीडे। जो है रेनू प्रत्येक दिन क्रिकेट खेलती है। सी प्लेज हॉकी एवरीडे, और वो जो है सी यानी वह खेलती हैं हॉकी एवरीडे, प्रत्येक दिन ही वो हॉकी खेलती हैं। तो इसमें बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये आपको नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि रेनू है और रेनू के बाद में दोस्तों सी है, मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि भाई रेनू के लिए सी यूज में लिया गया है, मतलब सब्जेक्ट तो सेम ही है। अब सब्जेक्ट सेम आपको अगर दिख गया दोस्तों तो बिल्कुल आप है ना बिना दिमाग लगाए ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको ऑब्जेक्ट अलग ही दिया होगा। अगर सब्जेक्ट सेम आ गया तो ऑब्जेक्ट अलग ही दिया होगा। अब देखो आप कि वो रेनू खेलती है क्रिकेट एवरीडे, प्रत्येक दिन क्रिकेट भी खेलती हैं। सी प्ले हॉकी एवरीडे, वो हॉकी भी खेलती हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट अलग अलग दे दिया। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो लिखा रेनू को आपने लिख दिया। रेनू के बाद में दोस्तों रेनू एक सिंगुलर नाउन है, तो आप जो है प्लेज आएगा यहाँ पर, प्लेज आप लिख दीजिए प्लेज। अब क्या करना है, आपको बोथ लगाना है। यहाँ पर बोथ लगा के आप पहले लिख दीजिए क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, और फिर लगा दीजिए एंड लगाने के बाद में हॉकी लिख दीजिए आप, हॉकी, और फिर लिख दीजिए आप एवरीडे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट अलग अलग दिया है। तो ऑब्जेक्ट जब अलग अलग दिया होता है तो जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले बोथ लगाइए, फिर जो है एक ऑब्जेक्ट को लिखिए, फिर एंड लगा के दूसरे ऑब्जेक्ट को लिखिए। इस तरीके से दोस्तों ये अपना बोथ हैंड का एक टाइप जो है कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा टाइप कौन बोथ हैंड का करेंगे तो देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं एक और एग्जाम्पल जो है, और वो बोथ एंड का एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो एग्जाम्पल को समझिए कि क्या कह रहा है। जैसे प्रवीण लाइक्स एन एप्पल, विकास लाइक्स एन एप्पल, मतलब कि प्रवीण अलग सब्जेक्ट है, विकास अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों
पसंद क्या कर रहे हैं, एप्पल को ही पसंद कर रहे हैं। तो इसका हम जो है बोथ एंड से किस बनाते हैं सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिख दीजिए बोथ। बोथ लिखने के बाद में प्रवीण लिख दीजिए। प्रवीण लिखने के बाद में दोस्तों एंड लगाकर आपको क्या करना है, विकास लिख दीजिए। विकास लिखने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो दोनों हैं ये एक प्लूरल नाउन बना दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ लाइक लिखना है, लाइक्स नहीं लिखना है। लाइक्स और फिर एप्पल लिख दीजिए। एप्पल लिख दीजिए। एप्पल हो गया और आपका जो है ये सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। अब दोस्तों आज हमने जो है दो कंजंक्शन के बारे में बात की है। एक कंजंक्शन तो है एंड, जिसका मतलब होता है और, एक कंजंक्शन है बोथ एंड, जिसका मतलब होता है दोनों ही। इस तरीके से हम जो है अगले वीडियो में जो नेक्स्ट कंजंक्शन है वो है बट, और उससे नेक्स्ट कंजंक्शन है वो है यट, फिर आइदर और है, फिर नाइदर नोर है, इनको हम समझेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आपको मैंने जो दो कंजंक्शन बताए हैं, इन दो कंजंक्शनों को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि यदि आपको ये दो कंजंक्शन अच्छी तरह से आ जाते हैं तो आपको क्या है, आगे के जितने भी कंजंक्शन होंगे वो इजी वे में समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा जो है दिमाग पे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार इसका अच्छी तरह से रिवीजन करिए, और यदि आपके पास में इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो तो आप उनको सोल्व करिए। उनको सोल्व करने से आपका सारा माइंड सेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ दोस्तों, पहले तो इन सबको करवाऊँगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी करवाऊँगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करना, और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। यदि आपके समझ में आया हो तो लिखना कि सर मुझे समझ में आ गया है। यदि आपके नहीं समझ में आया है तो आपको क्या समझ में नहीं आया है वो बता दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो अपना आने वाला है मैं उसमें उसको कवर कर दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं, और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट और अच्छे वीडियोज़ में लेके आने वाला हूँ। तो इसी के साथ आज मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बाय।